जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है और इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। Today I recite a story. बहुत समय पहले सतयुग में वैखानस नामक राजा राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में सब लोग सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक दिन राजा को एक और भयावह स्वप्न आया। रात में उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उनके शरीर पर जंजीरें थीं। वे अत्यंत दुखी अवस्था में थे और सहायता के लिए पुकार रहे थे। राजा घबरा कर नींद से उठ बैठे। वे सोचने लगे, मेरे पिता तो सदा सत्यवादी और दानी थे, फिर वे नरक में कैसे पहुंच गए? राजा का मन बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और अपने पिता को मुक्त कराएंगे। सुबह होते ही राजा वैखानस अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ महान ऋषि पर्वतन के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में अत्यंत कष्ट भोगते देखा है। कृपया बताइए कि इसका क्या कारण है और उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि पर्वतन ने अपनी योग दृष्टि से सब कुछ देखा और बोले, हे राजन, आपके पिता ने अपने जीवन में अनेक शुभ कर्म किए, परंतु अनजाने में एक बार उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। उसी पाप के कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा अत्यंत दुखी हुए और बोले, गुरुदेव, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। ऋषि पर्वतन बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करे और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करे तो वे तुरंत नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। राजा वैखानस ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और उसी क्षण व्रत करने का संकल्प लिया। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने निर्जल उपवास किया। उन्होंने दिन भर भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की, तुलसी दल, दीप, धूप, पुष्प और फल अर्पित किए। रात्रि में उन्होंने जागरण किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और व्रत का पुण्य अपने पिताजी की आत्मा को समर्पित किया। रात में राजा ने पुनः एक अद्भुत स्वप्न देखा। इस बार उनके पिता दिव्य वस्त्रों में सजे हुए आकाश मार्ग से स्वर्गलोक की ओर जाते दिखाई दिए। वे प्रसन्न होकर बोले, पुत्र वैखानस, तुम्हारे द्वारा किए गए मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से मैं नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चला गया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हें दीर्घायु और मोक्ष प्रदान करें। यह सुनकर राजा की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में आभार व्यक्त किया। ऋषियों ने कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों को भी स्वर्ग में स्थान दिलाता है। यह व्रत 100 अश्वमेध यज्ञों और 1000 राजसूय यज्ञों के समान फलदायक है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।